ओम शांति। आज शुक्रवार है। इस साल का लगभग अंतिम दिन, कल लास्ट डे है और डेट है 30/12/2022। आप सबको गुड मॉर्निंग, बाबा को भी गुड मॉर्निंग। आज साकार मुरली है तो सुनते हैं बाप दादा के द्वारा उच्चारे हुए साकार मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है। दूसरा धर्म व राज्य नहीं है। मीठे बच्चे, दूर देश से बाप आए हैं धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करने। जब देवता धर्म है तो राजाई भी देवताओं की है। दूसरा धर्म व राज्य नहीं। प्रश्न है, सतयुग में जब सब पुण्य आत्माएं हैं, कोई पाप आत्मा नहीं, उसकी निशानी क्या है? उत्तर है, वहां कोई कर्म भोग बीमारी आदि नहीं होता है। यहाँ बीमारियां आदि सिद्ध करती हैं कि आत्माएं पापों की सजा कर्म भोग के रूप में भोग रही हैं। बीमारी होना भी पापों की सजा कर्म भोग के रूप में है, जिसे ही पास्ट का हिसाब किताब कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है आज का, बाप के किस इशारे को दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं? उत्तर है, बाप इशारा देते हैं, बच्चे तुम बुद्धि योग की दौड़ी लगाओ। यहां बैठे बाप को याद करो। प्यार से याद करेंगे तो तुम बाप के गले का हार बन जाएंगे। तुम्हारे प्रेम के आंसू माला का दाना बन जाते हैं। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गीत का अर्थ समझा? भारत तो बहुत बड़ा है, सारे भारत को नहीं पढ़ाया जा सकता है। यह तो पढ़ाई है, कॉलेज खुलते जाएंगे। यह हुई बेहद के बाप की यूनिवर्सिटी। इसको कहा जाता है पांडव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहा जाता है सावंटी को। अब तुम बच्चे जानते हो सावंटी स्थापन हो रही है, राज्य स्थापन हो रही है। धर्म प्लस सावंटी, धर्म और राज्य दोनों स्थापन हो रही है। रिलीजो पॉलिटिकल, देवी देवता धर्म भी स्थापन हो रहा है और कोई भी धर्म वाले राजाई नहीं स्थापन करते। वह सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म और राजाई स्थापन करता हूं। बाबा दोनों स्थापन करता है। इसलिए रिलीजो पॉलिटिकल कहा जाता है। बच्चों को बहुत दूरादेशी बुद्धि बनना चाहिए।
बाप दूर देश से आए हुए हैं। यूं दूर देश से तो सब आत्माएं आती हैं। हम सभी भी परम धाम से इस धरा पर इस शरीर का आधार लेकर पार्ट बजाने आई हैं। तुम भी दूर देश से आए हो। नया धर्म जो स्थापन करने आते हैं उनकी आत्माएं दूर से आती हैं। वह है धर्म स्थापक, और इसको कहा जाता है धर्म और सावरंटी स्थापक। भारत में सावरंटी थी, एक राज्य था, राज्य। महाराजा महारानी थे। महाराजा श्री नारायण, महारानी श्री लक्ष्मी। तो अब तुम बच्चे कहेंगे हम श्रीमत पर चल रहे हैं। बाबा जिसको हम सब भारतवासी पुकारते आए हैं कि आओ आकर पुरानी दुनिया को बदल नई सुख की दुनिया स्थापन करो। हमने बुलाया ना बाबा को, आओ बाबा परम धाम से यहाँ आकर दुख की दुनिया को खत्म करो, नई दुनिया स्थापन करो। पुराने घर और नए घर में अंतर तो होता है ना। कोई भी नया घर बनता है तो दिल तो लगी जाते हैं ना। तो हमारा दिल किससे लगा हुआ है? नए घर अर्थात स्वर्णिम दुनिया का घर। बुद्धि में नया मकान ही याद रहता है। आजकल तो मकान बहुत फैशनेबल बनाते हैं, ख्याल करते रहते हैं ऐसा ऐसा मकान बनाएं। तुम जानते हो हम अपना धर्म और राजाई स्थापन कर रहे हैं। स्वर्ग में हम हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। देखो बाबा भी महल और मकान की ही बातें कर रहा है। दूसरे धर्म वाले ऐसे नहीं समझते। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने आया, यह उस समय नहीं समझते हैं। जब वृद्धि होती है तब नाम रखते हैं क्रिश्चियन धर्म। उनको भी पता नहीं रहता है स्टार्टिंग में। इस्लामी धर्म आदि धर्म कोई भी निशानी व नाम नहीं रहता है। तुम्हारी निशानी शुरू से लेकर चलती रहती हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं, यह भी जानते हो। तो इन्हों का राज्य सतयुग में था। तुमको यह ज्ञान वहाँ नहीं होगा कि पास्ट में किसकी राजधानी थी। वहाँ हिस्ट्री का ज्ञान ही नहीं होगा। और कर्म का भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने कौन से कर्म किए कि ये प्रारब्ध पाए। बस केवल प्रारब्ध को भोगने का ज्ञान होगा। अगर ज्ञान हो तो खुशी ही गुम हो जाए। फ्यूचर में किसकी राजधानी स्थापन होगी, सिर्फ प्रेजेंट को जानते हैं बस। अभी तुम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानते हो। कैसे जानते हैं हम सभी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को? प्रेजेंट हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं। भगवान ने हमें अपना बनाया है। फ्यूचर को भी जानते हैं कि आने वाली नई स्वर्णिम दुनिया हमारे लिए बन रही है। और पास्ट अर्थात हमने ही राज्य किया था। ये हो गया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पहले पहले हमारा धर्म था, फिर यह धर्म आए हैं।
संगम पर ही बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी नहीं होंगे, वहां तो राजाई करते होंगे और धर्मों का नाम निशान नहीं रहेगा। और धर्म रहेंगे तो सुख कहाँ से मिलेगा, और तो वहां भी लड़ाई झगड़े चालू हो जाएंगे ना। अपनी मौज में राजाई करेंगे, अपनी मौज में राजाई करते रहेंगे। अभी तुम सारे चक्र को जानते हो। मनुष्य यह तो नहीं जानते हैं कि बरोबर देवी देवता धर्म था, परंतु वह कैसे स्थापन हुआ, कितना समय चला, यह नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में इतने जन्म राज्य किया, फिर त्रेता में इतने जन्म लिए। इन्हों को भी जानना पड़ेगा। बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। बेहद का बाप। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, इनमें ही आकर प्रवेश किया हुआ है। ब्रह्मा बाबा का तन, इनका नाम ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह त्रिमूर्ति की नॉलेज बहुत सिंपल है। स्थापना, विनाश और पालना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। निराकार से वर्षा कैसे मिला, यह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं। फिर वही देवताएं 84 जन्मों के बाद ब्राह्मण बनते हैं। यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। हम सो ब्राह्मण, ब्रह्मा के बच्चे सो रुद्र के बच्चे। हम आत्माएं निराकारी बच्चे हैं। बाप को याद करते हैं। इन चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। तपस्या कर रहे हैं, फिर सतयुग में आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए, हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। फिर देवता धर्म का बादशाह बन राज्य करेंगे। योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अगर अभी भी पाप करते रहेंगे तो क्या बनेंगे। यात्रा पर जब जाती हैं तो पाप नहीं करते हैं, पवित्र भी जरूर रहते हैं। समझते हैं देवताओं के पास जाते हैं। दूसरा, मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? देखो, बाबा आज बड़ी गुहे की बात समझा रहा है। मंदिर में भी हमेशा स्नान करके जाते हैं। स्नान क्यों करते हैं? एक तो विकार में जाते हैं और दूसरा लेटरिन में जाते हैं। एक तो विकार में जाते हैं, दूसरा लेटरिन में जाते हैं। फिर स्वच्छ बनकर देवताओं का दर्शन करने जाते हैं। अस्वच्छता में तो दर्शन कर नहीं सकते। यात्रा पर कब पतित नहीं बनते हैं। 4 धामों की परिक्रमा पावन होकर देते हैं, तो पवित्रता है मुख्य ना। देवताएं भी अगर पतित होते तो फर्क क्या रहता। देवताएं पावन हैं, हम पतित हैं। तुम जानते हो बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा गोद लिया है।
यूं तो तुम सब आत्माएं हमारे बच्चे हो, हम सभी बाबा के बच्चे हैं, परंतु तुमको पढ़ाऊं कैसे, राजयोग कैसे सिखलाऊं? क्यों? क्योंकि शरीर नहीं है ना बाबा को। तुम मीठे मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक कैसे बनाऊं? तुम जानते हो बाबा नई दुनिया का स्थापन करते हैं, तो भगवान जरूर बच्चों को लायक बनाकर वर्षा देंगे। कहाँ लायक बनाएंगे? कोई तो समय चाहिए ना लायक बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा संगम युग में। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता हूं। यह बीच का ब्राह्मण धर्म ही अलग हो जाता है। कलयुग में है शूद्र धर्म, सतयुग में है देवता धर्म, यह है ब्राह्मण धर्म। तुम ब्राह्मण धर्म के हो। यह संगम युग बहुत छोटा है, यह संगम युग बहुत छोटा है। अभी तुम सारे चक्र को जान गए हो, दूरादेशी बन गए हो। तुम जानते हो यह बाबा का रथ है। इनको नंदीगण भी कहा जाता है। सारा दिन सवारी थोड़ी ना होती है। आत्मा शरीर पर सारा दिन सवारी करती है। देखो कंट्रास्ट फिर से बाबा समझा रहे हैं। बाबा को शरीर तो नहीं है, लेकिन बाबा सारा दिन ब्रह्मा बाबा के शरीर को रथ के रूप में इस्तेमाल नहीं करता है। जब जरूरत हो तो आता था बाबा और चला जाता था। लेकिन हम आत्माएं इस शरीर में 24 आवर्स निवास करती है ना, सारा दिन सवारी करती रहती हैं। अलग हो जाए, अगर आत्मा अलग हो जाए तो शरीर ही ना रहे। बाबा तो आ जा सकता है, बाबा के पास एक पावर है, क्योंकि उनकी अपनी आत्मा है। तो मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूं, मैं इनमें सदैव नहीं रहता हूं, सेकंड में आ जा सकता हूं। देखो बाबा अभी इसके आगे क्या बोला होगा, जरा चिंतन करो आप सभी भी। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। भगवान जैसा, भगवान देखो कैसे बातें करता है। मेरे जैसा तीखा रॉकेट कोई हो नहीं सकता। आजकल रॉकेट, एरोप्लेन आदि कितनी चीजें बनाई हैं, परंतु सबसे तीखी आत्मा है। कहते हैं कि आवाज से भी तेज गति से चलने वाले रॉकेट बने हैं, लेकिन उस आवाज से भी तेज चलने वाली अगर कोई चीज है तो है आत्मा। तुम बाप को याद करो, यह आया। आत्मा को हिसाब किताब अनुसार लंदन में जन्म लेना होगा, तो सेकंड में वहां जाकर गर्भ में प्रवेश करेगी। अगर लंदन में हिसाब किताब होगा आत्मा का, तो तुरंत लंदन में जाकर के गर्भ में प्रवेश करेंगी। तो सबसे तीखी दौड़ी पहनने वाली आत्मा है। अभी आत्मा अपने घर में जा नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि पता ही नहीं था घर कहाँ है, कहाँ से आए हैं। क्योंकि ताकत ही नहीं रही है, पंख टूट गए हैं ना, कमजोर हो गई है, उड़ नहीं सकती। आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है। शरीर पर अगर होता तो आग से पवित्र हो जाता, परंतु
आत्मा में ही खाद पड़ती है ना, तो आत्मा ही साथ में हिसाब किताब ले जाती है। शरीर तो यही खत्म हो जाता है ना। इसलिए कहा जाता है पास्ट का कर्म भोग है। आत्मा संस्कार साथ में ले जाती हैं। कोई जन्म से लंगड़ा होता है, चिंतन करने के विषय है, बाबा समझा रहा है। कोई जन्म से लंगड़ा होता है तो कहा जाता है पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं, जन्म जन्मांतर के कर्म है जो भोगने पड़ते हैं। सतयुग में है ही पुण्य आत्मा, वहाँ यह बातें होती नहीं। यहाँ हैं सब पाप आत्माएं। सन्यासियों को भी अर्धांग लकवा हो जाए तो कहेंगे कर्म भोग। अरे महात्मा श्री श्री 108 जगत गुरु को फिर यह बीमारी क्यों? वो तो जगत गुरु है ना। दुनिया में जो बड़े बड़े संत महात्माएं हैं वो अपने को नामकरण करते हैं श्री श्री 108 महात्मा जगत गुरु। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहा है कि उनको बीमारी क्यों? कहेंगे कर्म भोग। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्म भोग, क्योंकि उनको बीमारी आदि होती ही नहीं है। गुरु मरेगा तो फॉलोअर्स को जरूर अफसोस होगा। बाप पर भी जास्ती लव रहता है तो रोते हैं। स्त्री का पति से जास्ती लव होगा तो रोएंगी। स्त्री का पति से जास्ती लव रहेगा तो रोएंगी। पति दुखी करने वाला होगा तो नहीं रोएगी। मतलब अगर पति दुखी करने वाला है, चला गया, तो क्यों रोएगी वो? मोह नहीं होगा तो समझेंगी भावी। तुम्हारा भी बाप के साथ बहुत लव है। पिछाड़ी में बाबा चला जाएगा। तुम कहेंगे ओहो बाबा चला गया, जिसने इतना सुख दिया। पिछाड़ी में बहुत रहते हैं, बाप से बहुत लव रहता है। तुम कहेंगे बाबा हमको राजाई देकर चला गया। प्रेम के आंसू रोएंगे। पिछाड़ी में दुख के नहीं। यहाँ भी बच्चे बहुत समय के बाद आकर बाप से मिलते हैं तो प्रेम के आंसू आते हैं। यह प्रेम के आंसू फिर माला का दाना बन जाएंगे। भगवान की याद में अगर प्रेम के आंसू गिरते हैं ना, तो बाबा कहता है ये प्रेम के आंसू माला बन जाएंगे। हमारा पुरुषार्थ ही है कि हम बाबा के गले का हार बने। इसलिए बाबा को याद करते रहते हैं। बाबा का फरमान है याद की यात्रा करते रहो। जैसे दौड़ाया जाता है फलाने स्थान को हाथ लगा कर आओ, फिर नंबरवार होता है। यहाँ भी जितना बाबा को जास्ती याद करेंगे, जो पहले दौड़ी लगा कर जाएंगे, वहीं फिर स्वर्ग में लौट आकर राज्य करेंगे। तुम सब आत्माएं बुद्धि के योग से दौड़ रही हो। कैसे दौड़ रहे हैं हम सभी? बुद्धि के योग से दौड़ रही हो। यहाँ बैठे हुए वहाँ दौड़ रही हो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाबा इशारा देते हैं, इशारा करते हैं, मुझे याद करो, दूरादेशी बनो।
तुम दूर देश से आए हो, अब यह पराया देश, अब यह पराया देश विनाश हो जाएगा। इस समय तुम रावण के देश में हो। यह धरणी रावण की है, फिर तुम बेहद के बाप की धरणी पर आएंगे। वहां है राम राज्य। राम राज्य बाप स्थापन करते हैं, फिर आधा में रावण राज्य ड्रामा अनुसार नोंधा हुआ है। यह सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो, इसलिए तुम प्रश्न पूछते हो। कोई नहीं बता सकेगा। अगर कहे आत्मा का फादर गॉड फादर है, अच्छा तुमको उनसे क्या वर्षा मिलना चाहिए? यह है पतित दुनिया। बाप ने पतित दुनिया तो नहीं रची है ना। कोई को भी समझाना बहुत सहज है। चित्र दिखाना पड़े, त्रिमूर्ति का चित्र कितना अच्छा है, ऐसा कायदे अनुसार त्रिमूर्ति शिव का चित्र कहाँ है नहीं। ब्रह्मा को दाढ़ी दिखाते हैं, विष्णु और शंकर को नहीं दिखाते हैं। उनको देवता समझते हैं। ब्रह्मा तो प्रजापिता है ना। कोई ने कैसे बनाया है, जिसकी बुद्धि में जैसी आई वैसे बना रखा है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सब बातें हैं और कोई की बुद्धि में नहीं आता है। जैसे बावड़े हैं, रावण को क्यों जलाते हैं? कुछ पता ही नहीं है। रावण है कौन, कब से आया? कह देते हैं अनादि काल से जलाते हैं। तुम समझते हो यह आधा कल्प का दुश्मन है। दुनिया में अनेक मतें हैं, जिसने जो समझाया वह नाम रख दिया। कोई ने महावीर नाम डाल दिया। अब महावीर तो हनुमान को दिखाते हैं। यहाँ आदि देव महावीर नाम क्यों रखा है? मंदिर में महावीर महावीरनी और तुम बच्चे बैठे हो। उन्होंने माया पर जीत पाई है, इसलिए महावीर कहा जाता है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो। देखो, प्रकृति भी मुरली सुन रही है ना। प्रकृति भी अपना आवाज़ जो है, कितने सुंदर सुंदर आवाज़ आपको बाबा की मुरली सुनने के बीच दे रही है। तुम भी अनायास ही अपनी जगह पर आकर बैठे हो। वह तुम्हारा यादगार है, वह है जड़। फिर भी चित्र जरूर लगाना पड़े। जब तक चैतन्य के पास आकर समझे, दिलवारा मंदिर का राज बहुत अच्छा समझा सकते हो। यह पढ़कर गए हैं, तब भक्ति मार्ग में यह यादगार बने हैं। तुम्हारी राजधानी स्थापन करने में बड़ी मेहनत लगती है, गालियां भी खानी पड़ती हैं, क्योंकि कलंगीधर बनना है ना। अभी तुम सब गाली खाते हो। सबसे जास्ती ग्लानि मेरी की है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा को भी गाली देते हैं। मित्र संबंधी आदि सब बिगड़ पड़ते हैं। विष्णु व शंकर को थोड़ी ना गाली देंगे। बाप कहते हैं मैं गाली खाता हूँ। तुम बच्चे बने हो तो तुमको भी हिस्सा लेना पड़ता है गाली खाने में। नहीं तो यह अपने धंधे में था, ब्रह्मा बाबा अपने धंधे में था, गाली की बात ही नहीं। सबसे जास्ती गाली मुझे देते हैं। अपना धर्म कर्म भूल गए हैं।
कितना समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। प्रकृति भी आपका स्वागत कर रही है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, दूरादेशी बनना है। याद की यात्रा से विकर्मों का विनाश करना है। यात्रा पर कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं। महावीर बन माया पर जीत पानी है। ग्लानि से डरना नहीं है, कलंगीधर बनना है। वरदान है, सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी भव। सर्व शक्तियों से संपन्न निश्चय बुद्धि बच्चों की विजय निश्चित है ही। जैसे किसी के पास धन की, बुद्धि की व संबंध संपर्क की शक्ति होती है तो उसे निश्चय रहता है कि यह क्या बड़ी बात है। आपके पास तो सब शक्तियां हैं। सबसे बड़ा धन अविनाशी धन सदा साथ है। तो धन की भी शक्ति है, बुद्धि और पोजीशन की भी शक्ति है। इन्हें सिर्फ यूज करो, स्व के प्रति कार्य में लगाओ तो समय पर सिद्धि द्वारा, विधि द्वारा सिद्धि प्राप्त होंगी। स्लोगन है, व्यर्थ देखने व सुनने का बोझ समाप्त करना ही डबल लाइट बनना है। अच्छा, ओम शांति।